जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज में दाखिल। हुकूमत आज फिर जमात इस्लामी को मनाने की कोशिश करेगी। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। अमीर मकाम अताउल्ला तारड़, तारिक फजल चौधरी और काशिफ चौधरी हुकूमती टीम में शामिल। लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम, फरासत शाह और नसरुल्ला रंधावा जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करेंगे। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। जमात इस्लामी ने धरना खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात ज़रूर होंगे मगर समझौता नहीं। मुतालिबात ना माने तो पार्लियामान के दरवाजे पर बैठेंगे। चक्कर देने की कोशिश की तो हुकूमत गिराओ तहरीक बन जाएगी। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। 3 रोज़ा रिमांड के बाद आज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया जाएगा। ड्यूटी जज मुरीद अब्बास की अदालत में केस की समाअत होगी। FIA मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर, जेहलम, गुजर खान, आज़ाद कश्मीर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेराब। सैयदपुर में 84, गोलड़ा में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कचहरी में 31 और बोखरा में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई की सतह बुलंद। कटारियों के मुकाम पर 12 फुट, गवाल मंडी के मुकाम पर 11 फुट हो गई। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। पाक सेक्रेटेरिएट से IJP तक ऑपरेशनल होगी। फैजाबाद से सदर तक सर्विस मुअत्तल रहेगी। रावलपिंडी में दोपहर 2 बजे के बाद मेट्रो सर्विस बहाल की जाएगी। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के एहतजाज के बायस सर्विस मुअत्तल की गई। रावलपिंडी में ट्रैक के मुरम्मती काम के बायस बंद है। कच्चे के डाकू बेलगाम। शहरियों की अगवा की वारदातों में तेजी। फैसलाबाद के 2 अफराद को अगवा कर लिया गया। 4 करोड़ रुपए तावान तलब अहले खाना के मुताबिक डाकुओं ने फेसबुक पर सस्ते ट्रक की पोस्ट लगाई और रेट तय होने पर सादिकाबाद बुला लिया। रुबाब और वसीम तारिक ट्रक लेने गए मगर 2 रोज तक वापस नहीं आए। 1 हफ्ते के बाद तावान के लिए फोन आ गया। पुलिस ने दोनों शहरियों का अगवा का मुकदमा दर्ज कर रखा है। मगवियों के अहले खाना की हुकूमत से बाजियाबी की अपील। पुलिस की दरख्वास्त पर जिस्मानी रिमांड की कार्रवाई मकानी अंदाज में नहीं होनी चाहिए। मातहत अदालतों को रिमांड देते वक्त मुनासिब शवाहिद को देखना चाहिए। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि बानी PTI के वकला के दलाइल कानूनी अहमियत के हामिल हैं। इन हालात में मातहत अदलिया का रिमांड देना आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। बानी PTI की दरख्वास्त मंजूर। जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पेशी के मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इन दरखास्तों में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पेशी के नोटिफिकेशन और जिस्मानी रिमांड देने के फैसले को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की जरूरत थी तो वो सोया हुआ था। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि बानी PTI को तो खुद फोटोग्रामेटिक और ऑडियोसोनिक टेस्ट कराने थे, इसलिए जिस्मानी रिमांड लिया गया। 2 रुकनी बेंच ने हैरत का इजहार किया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या जरूरत है। बानी PTI तो पहले ही कैद में हैं। 2 रुकनी बेंच ने बावर कराया जेल में बगैर रिमांड के टेस्ट करवा सकते थे। तमाम आलात जेल में हैं तो फिर जुडिशियल कस्टडी में भी टेस्ट कर सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि वो कौन से शवाहिद हैं जो मुलजिम से लेने हैं। अगर लड़की को लड़का कहेंगे तो इसे तस्लीम तो नहीं किया जा सकता। रिमांड एक सीरियस मामला है, ये मजाक नहीं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को हिदायत की कि बानी PTI की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाएं। 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि बताएं कि इस तकरीर में ऐसा क्या है जो जुर्म के ज़मरे में आता है। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि जो पढ़ रही हैं उससे ज्यादा धमकियां जजों को मिल रही हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि बानी PTI ने हमलों के लिए बयानियां बनाया और जहन साजी की। अदालत ने बावर कराया कि अगर तो बानी PTI ने हमले का ऐलान किया हो तो जुर्म बनता है, या अगर वो हमलों को लीड कर रहे थे तो भी केस बनता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए सब कुछ खुद पढ़कर सुनाए, वो नहीं पढ़ेंगे। फिर रात को प्रोग्राम्स में बैठकर कहते हैं अदालत ने मुलजिम को छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर की वसात से शिकायत दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा।
इंतखाबात के दौरान PTI के पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। कानून के मुताबिक नताइज जारी ही नहीं किए गए। प्री पोल धांधली पर इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद किए रखी, कागजात छीने, कारकुन अगवा किए गए। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए, इल्ज़ामात साबित होने पर तमाम अराकीन की बरतरफी की सिफारिश की जाए। PTI ने बतौर जमात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी, जिसमें इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ कंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। यही नहीं, इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। बानी चेयरमैन PTI ने मुझे खास तौर पे हिदायत दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स जो हैं अब उनके खिलाफ एप्लीकेशन रेफरेंस की फाइल कर दें। उसमें यही इस्तदा की गई है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और मेंबर्स हैं उनके खिलाफ रेफरेंस प्रेसिडेंट को भेजा जाए। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ PTI के अकाउंट्स देखे और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की। PTI की शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तस्करा किया गया। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। PTI अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफादारियां तब्दील कराई गयी। PTI उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। शिकायत में मजीद कहा गया कि PTI की कवरेज पर पाबंदी आयद हुई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की फराहमी भी बर वक्त नहीं की गई। PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने तक की इजाजत दी गई। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ PTI को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। पुलिस की दरख्वास्त पर जिस्मानी रिमांड की कार्रवाई मकानी अंदाज में नहीं होनी चाहिए। मातहत अदालतों को रिमांड देते वक्त मुनासिब शवाहिद को देखना चाहिए। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि बानी PTI के वकला के दलाइल कानूनी अहमियत के हामिल हैं। इन हालात में मातहत अदलिया का रिमांड देना आला अदलिया के फैसलों के खिलाफ है। बानी PTI की दरख्वास्त मंजूर, जिस्मानी रिमांड और वीडियो लिंक पेशी के मुतालिक हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इन दरखास्तों में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पेशी के नोटिफिकेशन और जिस्मानी रिमांड देने के फैसले को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की जरूरत थी तो वो सोया हुआ था। प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि बानी PTI को तो खुद फोटोग्रामेटिक और ऑडियोसोनिक टेस्ट कराने थे, इसलिए जिस्मानी रिमांड लिया गया। 2 रुकनी बेंच ने हैरत का इजहार किया कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए रिमांड की क्या जरूरत है। बानी PTI तो पहले ही कैद में हैं। 2 रुकनी बेंच ने बावर कराया जेल में बगैर रिमांड के टेस्ट करवा सकते थे। तमाम आलात जेल में हैं तो फिर जुडिशियल कस्टडी में भी टेस्ट कर सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि वो कौन से शवाहिद हैं जो मुलजिम से लेने हैं। अगर लड़की को लड़का कहेंगे तो इसे तस्लीम तो नहीं किया जा सकता। रिमांड एक सीरियस मामला है, ये मजाक नहीं। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को हिदायत की कि बानी PTI की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट पढ़कर सुनाएं। 2 रुकनी बेंच ने इस्तफसार किया कि बताएं कि इस तकरीर में ऐसा क्या है जो जुर्म के जमरे में आता है। बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स दिए कि जो पढ़ रही हैं उससे ज्यादा धमकियां जजों को मिल रही हैं। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने जवाब दिया कि बानी PTI ने हमलों के लिए बयानिया बनाया और जहन साजी की। अदालत ने बावर कराया कि अगर तो बानी PTI ने हमले का ऐलान किया हो तो जुर्म बनता है, या अगर वो हमलों को लीड कर रहे थे तो भी केस बनता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए सब कुछ खुद पढ़कर सुनाए, वो नहीं पढ़ेंगे। फिर रात को प्रोग्राम्स में बैठकर कहते हैं अदालत ने मुलजिम को छोड़ दिया।